एक सेकंड मम्मी, मैं सचिन को पूछती हूँ। सचिन, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ आने से मना करा है? हाँ, मैंने मना किया उन बुड्ढा बुढ़िया को कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी मैं करती हूँ आपको, एक सेकंड ना। सचिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा को बुड्ढा बुढ़िया बोलने की? अरे मम्मी पापा है मेरे वो। हाँ तो क्या गलत बोल दिया मैंने? वो बुड्ढा बुढ़िया ही तो है। और पहले मुझे लगा हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ दिन के लिए बस चाय वाय पियेंगे निकल जाएंगे। वो तो हमेशा के लिए आ रहे हैं यहाँ बसने के लिए। अरे तो सचिन, कम से कम एक बार उनकी प्रॉब्लम तो सुन लेते। अरे मेरे भैया भाभी ने घर से निकाल दिया, मेरी भाभी को पसंद नहीं है वो लोग, इसीलिए। पर अब वो इस हालत में कहाँ जाएंगे? यहीं तो आएंगे ना अपनी बेटी के पास। तो गलती किसकी है प्रीत? तुम्हारे भैया भाभी की, मेरी गलती नहीं है। तो मैं क्यों झेलूं भाई? और ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है क्या कोई भी उठ के आ जाएगा रहने के लिए। सचिन, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। अरे ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। और मैं किसी अरे गहरे को थोड़ी बुला रही हूँ, अपने मम्मी पापा को ही तो बुला रही हूँ। क्या हो गया उसमें? प्रीत, तुम्हें क्या हो गया है? तुम शायद भूल गई कि तुमने क्या कहा था कि इस घर में सिर्फ हम रहेंगे, तुम और मैं, ना ही कोई बुड्ढा बुढ़िया। तो वो कहीं भी जाए हमें क्या? सचिन, पहले तो अपनी लैंग्वेज सुधारो। ये बुड्ढा बुढ़िया क्या होता है? मम्मी पापा है वो मेरे, उन्होंने मुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया है, और तुम उन्हें ऐसे बोल रहे हो? फैमिली है वो मेरी। अच्छा प्रीत, जब बात तुम्हारे माता पिता पे आई तो फैमिली याद आ गई। शायद तुम भूल रही हो कि मेरे भी माता पिता हैं और उन्होंने भी मुझे बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, इस लायक किया है। और तुमने क्या किया? तुमने उनको मुझसे अलग कर दिया, उन्हें गाँव भेज दिया। क्या वो ठीक था? अच्छा, तो तुम मुझसे उस बात का बदला निकाल रहे हो? सचिन, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। अरे वो तुम्हारे मम्मी पापा थे, मैं उनके साथ नहीं थी कंफर्टेबल। पर ये तो मेरे मम्मी पापा है ना, उन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा है, उनके साथ रही हूँ मैं, उनके साथ पली बड़ी हूँ, उनके साथ कंफर्टेबल हूँ मैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और अगर अब भैया भाभी ने उन्हें घर से निकाल दिया है तो बात को समझो ना, कि वो मेरे पास ही तो आएंगे, और कहाँ जाएंगे? है ही कहाँ उनका कोई? इसमें प्रीत कंफर्ट की बात कहाँ से आ गई? और रही बात मेरे माता पिता की, तो प्रीत उनका भी कोई नहीं है मेरे सिवा। तुमने तब भी उन्हें गाँव भेज दिया जहाँ कोई भी नहीं उनका देखभाल करने के लिए। जो आज तुम्हारी भाभी ने किया है ना तुम्हारे माता पिता के साथ, वो सेम तुमने भी किया था टाइम पे मेरे घर वालों को गांव भेज के। बस तुम्हें आज दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम आज एक बेटी की जगह खड़ी हो, ना कि एक बहू की जगह। और प्रीत, ये फैसला तुम्हारा ही था कि इस घर में सिर्फ हम रहेंगे, कोई बुड्ढा बुढ़िया नहीं। ना यहाँ मेरे घर वाले आएंगे ना तुम्हारे। तो बस हम रह रहे हैं यहाँ पे खुशी खुशी, खत्म बात। सचिन यार, मैं समझ रही हूँ कि मेरी गलती थी, आई रियलाइज्ड इट। बट प्लीज अभी तो मेरे मम्मी पापा को बुला लो ना, वो कहाँ जाएंगे इस टाइम पे? प्लीज। प्रीत, ऐसे रिक्वेस्ट ना मैंने भी की थी कि मेरे घर वालों को गांव मत भेजो, उन्हें मुझसे अलग मत करो, पर तुमने मेरी एक बार नहीं मानी। पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, दिल है मेरे पास, बुला लो उनको। पर एक शर्त पे, मेरे माता पिता भी इस घर पे वापस आएंगे और उनका ध्यान हम मिल के रखेंगे। मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा हम साथ मिलके रहेंगे। मैं उन्हें